हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो जो 1 घंटे या 2 घंटे पहले मैंने अपलोड की होगी, तो वहाँ पे जो है ना डबल वॉइस आ रही थी। जहाँ से ये डबल वॉइस आ रही है ना, मैं वहाँ से ही वीडियो को कंटिन्यू करने वाली हूँ, वहाँ से ही रिकॉर्डिंग को बोले तो कंटिन्यू करने वाली हूँ। ठीक है, जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू होना था प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे विंग और वांग जी वॉशरूम में फंसे हुए थे। लगता है तो उसके पीछे हमारा वांग जी था जो विंग को देख रहा था। विंग उसे देख के थोड़ा शॉक हो जाता है, बट विंग खुद को संभालता है और कहता है क्या क्या हुआ है, तुम क्या कर रहे हो मेरे पीछे। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और विंग के हाथ को कस के पकड़ता है। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के हाथ को कस के पकड़ते हुए जो है ना सीधा जो वॉशरूम का एरिया था ना वहाँ पे लेके आ जाता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या। जहाँ पे वांग जी कहते तुम कहाँ थे। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा। जहाँ पे वांग जी कहता है मैंने पूछा तुम कहाँ थे। जहाँ पे विंग कहता है मैं ऑफिस में था, तुम्हें कहा ना। जहाँ पे जो है ना वांग जी कहता है मैंने सुना चेंग की बातें, चेंग ने तुम्हें ऑफिस में सबसे बातें की थी पर तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता चला। तो विंग कहता है मैं कहीं पे भी रहूँ, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए, मैं मेरी लाइफ मुझे मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। जहाँ पे वांग जी जो ना विंग के बॉडी पे जो स्मेल आ रही थी उस स्मेल को सूंघता है। जहाँ पे वांग जी कहता है किस अल्फा के साथ थे तुम। तो विंग कहता है क्या। जहाँ पे वांग जी कहता है मैंने पूछा किस अल्फा के साथ थे तुम, तुम्हारी बॉडी के ऊपर से दो दो अल्फा की फ्रेग्रेंस आ रही है करके। जहाँ पे विंग कहता है क्या कह रहे हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे वांग जी कहता है खुद सुनो खुद सूंघो। जहाँ पे विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ मैं किसके साथ था, हाँ हूँ मैं किसी अल्फा के साथ, तुम्हें क्या करना है इससे। जहाँ पे वांग जी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे हो विंग। जहाँ पे विंग कहता है मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ, तुम जब बोलोगे तब तुम मुझ पर हक जता सको। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम मेरे हो ऐसे कहता है और जो ना वो विंग को दीवार पे पुश कर देता है, बोले तो फोर्सफुली विंग को जो दीवार पे पुश कर देता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, ऐसे कहता है। विंग जो ना उसे पुश करना स्टार्ट कर देता है, बट वांग जी जो था ना वो कहता है तुम मेरे हो ऐसे कहता है और जो ना विंग के लिप्स पे जो ना वो किस करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी जो है ना विंग को फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर देता है और विंग जो ना उसे पुश करने की कोशिश कर रहा था, बोले तो धक्का देने की कोशिश कर रहा था। और विंग जो ना इसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है और वांग जी को जो ना बहुत ज़ोर से पुश करता है, जिसके कारण जो ना वांग जी सीधा जाके गिर जाता है। तो वांग जी जो विंग की ये स्ट्रेंथ देखता है ना तो वो विंग को देखता ही रह जाता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, स्टूपिड तो नहीं हो ना, यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली है और तुम क्या हरकतें करे बच्चों की तरह, ऐसे कहता है। और तुम्हें इससे कोई मतलब उठाना चाहिए, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, मेरी फ्रीडम है, मुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ पे जा सकता हूँ, ऐसे कहता है। और वांग जी की ओर देखता है और कहता है नेक्स्ट टाइम से मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना, ऐसे कहता है विंग गुस्से से। और वांग जी की ओर देखता है जहाँ पे वांग जी जो विंग की ओर देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। और हमारा वांग जी जो विंग को जाते दिख रहा था, तो हमारा वांग जी जो ना विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है। जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था और विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जो ना विंग के हाथ को कस के पकड़ता है और विंग को जो खींचते हुए जो वॉशरूम था ना उसके अंदर लेके जाता है और डोर को बंद कर देता है। ये एक छोटा सा वॉशरूम था, बोले थे एक छोटा सा डब्बा, उस डब्बे के अंदर वो लेके जाता है और डोर को बंद कर देता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा वांग जी कहता है नहीं मैं नहीं जाने देने वाला तुम्हें। तो विंग कहता है क्या कर रहे हो, हमारी पूरी फैमिली बाहर है। तो वांग जी कहता है पहले मुझे बताओ तुम कहाँ गए थे। तो विंग कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो वांग जी कहता है नहीं मुझे इससे मतलब होना चाहिए, तुम्हारे ऊपर दो दो अल्फ़ा के फेरोमोन्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो विंग कहता है तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वांग जी कहता है मुझे इससे फ़र्क क्यों ना पड़ेगा भला, तुम मेरे ओमेगा हो, होने वाले तुम मेरे ओमेगा हो। तो विंग कहता है हुआ तो नहीं हो ना, और किसने कहा कि मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ। तो वांग जी कहता है मैं कह रहा हूँ तुम मेरे ओमेगा हो। तो विंग उसकी और गुस्से से देखता है और विंग जो है ना वांग जी के फेस पे जो ना एक पंच कर देता है और कहता है तुम मुझे खुद का ओमेगा कहने की हिम्मत भी मत करना। जहाँ पे वांग जी जो एक स्माइल करता है और कहता है लगता है कि मेरा ओमेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऐसे कहता है। और वांग जी जो है ना विंग के जो हाथ को टच करता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा इतने हंसने से ये सब मार क्यों खा रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग, मैं हर बार कहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो विंग कहता है मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और मैं तुम्हें अपना अल्फा नहीं बना सकता। तो वांग जी कहता है क्यों क्यों नहीं बना सकते, क्यों बताओ मुझे। बट विंग कहता है मैंने कहा ना नहीं बना सकता, ऐसे कहता है। और विंग वहाँ से जाने की कोशिश करता है, बट वांग जी जो था ना वो विंग को सीधा जो ना वहाँ पे जो कमर था ना उस पर सीधा बिठा देता है। और विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम। जहाँ पे वांग जी कहता है मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, ऐसे कहता है। और जो है ना वांग जी जो ना अपने जो कॉलर था ना वांग जी का बोले तो अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करने के लिए जो था ना, तो वांग जी जो अपने अल्फ़ा कॉलर को निकाल देता है और जो ना वहाँ पे वांग जी के जो फेरोमोन्स थे ना वो धीरे धीरे से जो ना स्प्रेड होना स्टार्ट कर देते। विंग अपने मुंह पे हाथ रखते और कहते क्या कर रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या। तो वांग जी कहता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी पे किसी और के फेरोमोन्स को नहीं महसूस करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग कहता है तुम कॉलर को पहनो पहले। तो वांग जी कहता है मैं बिल्कुल नहीं पहनने वाला, ऐसे कहता है। क्यों, वो अल्फ़ा तुम्हारे पास क्यों थे बताओ,
वो लोग कौन थे जहाँ पे विंग को जो ना वांग जी के फेरोमोन जो थे ना वो ट्रिगर कर रहे थे, बोले तो असर कर रहे थे हमारे विंग के बॉडी पे। विंग कहते जल्दी से कॉलर को पहनो, मुझे अजीब फील हो रहा है। बट हमारा वांग जी जो है ना, नहीं मैं नहीं पहनूंगा ऐसे कहता है। और विंग के बॉडी के ऊपर जो ना अपनी बॉडी को प्रेस करना स्टार्ट करते, बोले तो जो ना विंग को सीधा जो ना उठा लेता है, उस कमर से उठा लेते हैं। और विंग कहता क्या कर रहे हो तुम। और विंग के मुँह से जो ना ठीक से आवाज़ भी नहीं आ रही थी, बट विंग फिर भी कोशिश कर रहा था क्योंकि वांग जी के फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे इसलिए। जहाँ पे वांग जी कहता है बताओ किसके ये फेरोमोन्स है। और विंग जो है ना खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अगर वांग जी की जो वॉइस बोले तो जो है ना विंग वांग जी के जो फेरोमोन्स के कंट्रोल में आ गया ना तो विंग सच्चाई बोल देगा। इसलिए जो है ना विंग कहता है वो मेरे कलीग्स थे, कलीग्स के साथ जो मैं जो है ना एक मीटिंग में गया था, तो वहाँ पे जो है ना मेरे ऊपर ड्रिंक गिरी थी, जिसके कारण जो है ना मैंने उनका कोट इस्तेमाल किया था, तो उनके फेरोमोन्स शायद से मेरे बॉडी के ऊपर आ गए होंगे। जहाँ पे वांग जी जब ये सब सुनते हैं तो वांग जी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और वांग जी कहता है हाँ ठीक है, तो इतनी सी बात थी, तो तुम मुझे इतनी सी बात अभी तक अच्छे से बता सकते थे ना, ये सब मुझे करने की क्या ज़रूरत पड़ती। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है जल्दी से अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करो, मुझे अजीब सा डिजी सा फील हो रहा है। जहाँ पे वांग जी अपनी फेरोमोन्स को कंट्रोल करता है, बोले तो अपने कॉलर को पहन लेता है और विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग के जो ना बहुत ज़्यादा ही पसीना आ गया था हमारे वांग जी के फेरोमोन्स को स्मेल करने के बाद। तो विंग को जो ना वांग जी के फेरोमोन्स अच्छे तो लगे, बट विंग इस टाइम पे जो ना इन अच्छाई को नहीं देख रहा था। वो सिर्फ ये अपने माइंड में फिक्स कर दिया था कि उसे कैसे भी करके इस इंसान को उलझाना होगा करके। तो इसलिए तो विंग जो है ना जब वांग जी अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करते हैं तो विंग जो ना वांग जी को वहाँ से थोड़ा सा पुश करता है और डोर को ओपन करते हुए बाहर आता है और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जहाँ पे वांग जी भी उस वॉशरूम से बाहर आता है और सामने जो बड़ा सा मिरर था जहाँ पे विंग का फेस पूरी रेड हो चुका था, बोले तो उसको पसीना भी आया था। जहाँ पे विंग जाता है अपने फेस के ऊपर पानी मारता है, जहाँ पे वांग जी पीछे खड़े होते जो ना विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता आज के बाद ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। जहाँ पे वांग जी एक स्माइल करता है और कुछ कहता नहीं, हमारा वांग जी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहता हमारे विंग को। जिसके बाद जो ना यहाँ से सीन शिफ्ट करके जो ना विंग अपनी फैमिली के साथ कार में दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग अपनी फैमिली के साथ था जो कार में था। जिसके बाद जो वो लोग मेंशन में पहुंचते, जहाँ पे जो ना विंग आगे आगे ही जा रहा था कि मिस लैन जो थी ना वो विंग के हाथ को पकड़ती, जहाँ पे विंग उनको देखता है और कहता है यस मम्मा ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहते विंग तो हमने प्लान बनाया था ना, तो विंग को याद आता है कि हाँ हम इन्होंने जो प्लान बनाया था करके। तो विंग कहता है हम कल से ये प्लान स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मिस लैन कहते हैं ठीक है ऐसे कहते हैं। जिसके बाद सारे लोग जो ना फैमिली मेम्बर जो होते हैं ना अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तो हमें हमारा वांग जी दिखाया जाता है जो छुप छुप के जो है ना कहीं पे जा रहा है, बोले तो हमारे विंग के कमरे में ही जा रहा है हमारा वांग जी। जहाँ पे वांग जी जो ना छुप छुप के जो बालकनी एरिया था ना वहाँ से जो है ना विंग के कमरे की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे विंग का कमरा जो था ना वो 2nd फ्लोर पे था और वांग जी जो है ना वहाँ पे बोले तो जो है ना अपने चोर बन के छुप छुप के जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वांग जी को पता है कि विंग डोर को ज़रूर बंद करके सोता होगा करके, और वो विंग को बिना पता लगाए उसके कमरे में जाना चाहता था। तो वांग जी जो है ना वो जल्दी जल्दी से जो है ना ऊपर आ जाता है, बोले तो 2nd फ्लोर पे आ जाता है जहाँ पे विंग का रूम था। वहाँ पे बालकनी एरिया में खड़े होते हुए जो ना अंदर की ओर देता है, जहाँ पे उसे जो ना विंग बेड पे सोया हुआ नज़र आता है। जहाँ पे वांग जी धीरे से जो है ना वहाँ पे जो विंडो थी ना उसे ओपन करने की कोशिश करता है, बट जो विंडो जो थी ना वो अंदर से बंद थी। तो वांग जी जो बहुत मुश्किलों के बाद उस विंडो को ओपन करता है। बोले तो वांग जी जो ना एक पुलिस ऑफिसर था ना, तो उसके लिए आसान ही था, इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था। तो वांग जी जो ना विंडो को ओपन करता है, ओपन करने के बाद जो ना वो विंडो को बंद करता है और धीरे धीरे जो है ना विंग के बेड के पास आता है, जहाँ पे वो विंग को सोते हुए दिखता है। विंग बहुत ज़्यादा ही प्यार से सो रहा था और वांग जी जो है ना विंग के चिक्स को टच करता है। जैसे ही वांग जी ने विंग के चिक बोले तो गालों पे टच किया ना, तो वैसे ही सब कुछ उलट फुलट हो गया। बोले तो जो ना विंग के हाथ में नाइफ थी, जो विंग ने जो ना वांग जी को सीधा पेट पे पुश किया था, और विंग ने जो नाइफ थी ना सीधा वांग जी के गर्दन के पास पकड़ के रखी थी। जहाँ पे विंग इतने बोले तो वांग जी जो इतना सडन रिएक्शन से इतना ज़्यादा डर चुका था, विंग ने बहुत ज़्यादा स्पीड में किया था। विंग को जैसे ही महसूस हुआ कि कोई उसके रूम में है करके और उसके जो ना चिक को टच करा है करके, तो विंग ने जल्दी से अपने बेड के बोले तो जो अपनी बेड के नीचे जो उसने नाइफ रखी थी उस नाइफ को निकाला और जल्दी से जो ना उस इंसान के ऊपर पॉइंट कर दिया। जहाँ पे वांग जी तो पूरा शॉक था और विंग उसे देख के वहाँ पे शॉक था। और वांग जी कहता है कि क्या कर रहे हो विंग ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो इस टाइम पे ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है पहले नाइफ को हटाओ ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उस नाइफ को हटाता है और साइड में रख देता है और जो है ना वहाँ से उड़ जाता है। बोले तो वो वांग जी के ऊपर था पूरी तरह से, तो उड़ जाता है। और विंग कहता है तुम क्या कर रहे हो मेरे कमरे में। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया था। तो विंग कहता है ऐसे चोरी छुप के आने की क्या ज़रूरत थी। जहाँ पे वांग जी कहता है बट विंग तुम्हारे रूम में ये नाइफ क्यों है। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है कुछ नहीं, अपने सेफ्टी के लिए इतनी सारी चीज़ें रखनी पड़ती है, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, इसलिए मैं अपने सेफ्टी के लिए इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ। तो वांग जी कहता अच्छा
और वांग जी विंग की ओर देखते हैं, जहाँ पे विंग जो है ना विंडो की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है तुमने विंडो के लॉक को कैसे खोला, जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम जानते हो ना विंग में पुलिस ऑफिसर था। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है आज के बाद ऐसा करना मत। तो वांग जी अपने फेस पे एक नोटिस स्माइल लाता है और विंग के हाथ को पकड़ता है, और विंग को हाथ को पकड़ने के बाद विंग को सीधा अपने ऊपर खींच लेता है, क्योंकि विंग जो खड़ा था और वांग जी जो बेड पे बैठा हुआ था, जैसे वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और अपनी ओर खींचा ना, तो विंग सीधा उसके ऊपर आ गया था और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तो विंग कहता क्या कर रहे हो तुम। तो वांग जी जो ना उसी टाइम पे जो ना पोजीशन को फ्लिप कर देता है और वो विंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे विंग कहता क्या करे हो ऐसे कहता है, बट वांग जी कहता है कुछ भी तो नहीं, मैं सिर्फ अपने ओमेगा को देखने के लिए आया हूँ। तो विंग कहता है देख लिया निकल जाओ यहाँ से। तो वांग जी कहता है बट मेरा मन नहीं हुआ ना विंग, मेरा बोले तो मेरा मन नहीं भरा तुम्हें देखने के बाद। तो विंग कहता है क्या करना चाहते हो तुम। तो वांग जी कहता है मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ विंग, क्या तुम मुझे करने दोगे। तो विंग कहता है अपनी गंदी बातें बंद करो, जहाँ पे वांग जी कहता है मैंने कोई गंदी बात नहीं की है विंग। तो विंग कहता है तुम्हारे दिमाग में सिर्फ हर टाइम जो है ना शेमलेस बातें ही चलती रहती है। तो वांग जी कहते तुम्हें कैसे पता, क्या तुम मेरे दिमाग में हमेशा मेरे दिमाग को पढ़ते रहते हो। तो विंग कहते तुम्हारे दिमाग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे फेस से ही नज़र आता है। तो वांग जी कहता है क्या ऑब्वियसली मेरे फेस पे सब सारी चीज़ें नज़र आती है। तो विंग कहता ऑफकोर्स सारी चीज़ें तुम्हारे फेस पे नज़र आती है। तो वांग जी कहता तो इसका मतलब मुझे करना ही चाहिए, तो मुझे मना नहीं करोगे ना। तो विंग कहता क्या करना चाहिए ऐसे कहता है, और वांग जी जो ना विंग के दोनों हाथों को जो ऊपर की ओर जो बोले तो बहुत ज़्यादा ही टाइटली ग्रैब कर देता है, और विंग जो ना फड़फड़ाता है, बोले तो वांग जी को जो ना पुश करने की कोशिश करता है, अपनी कमर को हिलाता है, बट वांग जी जो था ना वो विंग के ऊपर डायरेक्ट बैठ चुका था, जहाँ पे विंग कहता क्या कर रहे हो तुम। और वांग जी जो है ना विंग के ऊपर धीरे धीरे झुकते हुए कहता है मैं तो अपनी ओमेगास के लिप्स का स्वाद बोले तो किस करना चाहता हूँ, जहाँ पे जो है ना विंग कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। बट वांग जी कहता है हमने एक बार तो किस कर लिया है विंग, बट उस किस में मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बोले तो जेलस था, बट इस टाइम पे मैं इस किस को बहुत अच्छे से इंजॉय करना चाहता हूँ। और वो विंग के लिप्स के पास आता है और जो है ना विंग के लिप्स पे वो धीरे धीरे जो सक करना स्टार्ट कर देता है, और विंग कहता है क्या क्या ऐसे कहता है, बट वांग जी जो ना उसे कुछ बोलने ही नहीं दे रहा था, और वांग जी जो ना विंग के लिप्स को धीरे धीरे सक करना स्टार्ट करता है। विंग ने जो ना अपने लिप्स को बहुत ज़्यादा टाइटली बोले तो बंद कर दिया था, जिससे जो ना वो वांग जी को किस बैक ना कर सके, और वांग जी उसके लिप्स को जो ना ओपन करने की कोशिश कर रहा था, बट विंग जो था ना उसने बहुत ज़्यादा ही टाइटली जो अपने लिप्स को बंद कर दिया था, और विंग जो ना अपने पैरों से हिला रहा था, बट बोले तो अपने पैरों को हिला रहा था, बट हमारे वांग जी को इससे थोड़ी ना कोई फ़र्क पड़ रहा था। जहाँ पे वांग जी को जब विंग के लिप्स ज़्यादा महसूस नहीं होते ना, तो वांग जी अपनी आंखें खोलता है और विंग के लिप्स की ओर देखता है, जहाँ पे विंग ने जो ना टाइटली अपने मुंह को बंद कर दिया था। तो वांग जी जो ने जल्दी से विंग के लिप्स पे ज़ोर से बाइट कर देता है, जिसके कारण विंग अपने माउथ को ओपन करता है, जहाँ पे इसी का मौका पाते हुए हमारा वांग जी जो ना जल्दी से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, और उसके बाद जो ना लिप्स को जो ना सक करना और मूव करना बोले तो जो है ना किसको अप एंड डाउन लिप्स को सक करना स्टार्ट कर दिया था, और जो है ना हमारा विंग पूरा शॉक था, और वांग जी जो धीरे से अपने जो टंग को जो है ना विंग के माउथ में स्लाइड कर देता है, जहाँ पे विंग को जब वांग जी के टंग का एहसास होता है ना, तो विंग की बॉडी शिवर करना स्टार्ट कर देती है, और जो है ना हमारा वांग जी जो है ना विंग को डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग जो है ना उसके किस में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वांग जी ने जो है ना अपने फेरोमोन्स को भी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया था, बोले तो विंग को काम करने के लिए, विंग गुस्सा ना करे, अपने स्वीट फेरोमोन्स का यूज़ कर रहा था हमारा वांग जी ने कॉलर पहन के नहीं आया था, ठीक है। तो जो है ना वो फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे थे, और विंग भी जो सोते टाइम जो ना अपने कॉलर को नहीं पहनता है बिल्कुल भी नहीं, घर में भला कौन आएगा, इसलिए जो ना विंग ने भी अपने कॉलर को नहीं पहना था। तो जो है ना विंग के भी फेरोमोन धीरे धीरे जो ना रिलीज़ हो रहे थे, और विंग के फेरोमोन जो थे ना बहुत ज़्यादा स्वीट थे, बोले तो जो ना वांग जी के किसको रिस्पॉन्स देने जैसे ही थे, और जो धीरे धीरे जो ना विंग भी उस किस का रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया था, और वांग जी जो ना विंग को डीपली किस करते जा रहा था, और विंग भी उस किस का रिस्पॉन्स दे रहा था बहुत अच्छे से। उन दोनों की किस जो है ना कुछ टाइम के बाद ब्रेक होती, क्योंकि विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, और वांग जी ने देखा था विंग कैसे हाफ रहा है करके, तो वांग जी किसको ब्रेक करता है और विंग की आंखों में देखता है, जहाँ पे विंग जो वांग जी की ओर देख रहा था, तो विंग को जो ना बहुत अजीब फील हो रहा था, बोले तो अपने बॉडी में अजीब सा सेंसेशन फील हो रहे थे, और विंग और वांग जी के जो सलाइवा था ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड था, जहाँ पे वांग जी विंग को जो ना लस्टफुल निगाहों से देख रहा था, बट वांग जी जानता है कि अगर वो इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा करके वांग जी ये जानता है। तो वांग जी जल्दी से विंग के ऊपर से हट जाता है और विंग की ओर देखता है और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ ऐसे कहता है, और विंग वैसे ही बेड पे पड़ा हुआ था, और वांग जी जो ना डोर को ओपन करता है और बाहर निकल जाता है, जहाँ पे विंग ऐसे ही पड़ा हुआ था, और विंग जो गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा था, और विंग कहता है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया ऐसे विंग कहता है, और विंग मन में कहता है कि ये इंसान जब भी मेरे पास है तो मुझे क्यों अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है, बाकी अल्फाओं के साथ जैसे होता है वैसे क्यों नहीं होता, ऐसे विंग खुद के ही मन में ये सब कहता है,
और वांग जी का जो सडन जो अभी किस हुआ था ना उस किस के बारे में याद करता है। और विंग के चीक्स जो है ना पूरी तरह से रेड हो जाते हैं। और वहाँ पे जो ना विंग को वांग जी के जो फेरोमोन्स थे, बोले तो वो स्वीट फेरोमोन्स थे ना, वो भी महसूस हो रहे थे। और विंग को ये अच्छा लग रहा था। जहाँ पे विंग सीधा हो जाता है और जो ना तकिए को हक करते हुए जो वांग जी के जो कुछ फेरोमोन्स थे ना अपने रूम में जो स्प्रेड हो चुके थे ना, उन फेरोमोन्स को एहसास करते हुए जो ना विंग सो जाता है। दूसरी तरफ हमारा वांग जी जो है ना विंग के रूम से बाहर आ गया था। और विंग खुद की विंग नहीं, हमारा वांग जी खुद की हालत की ओर देखता है। जहाँ पे वांग जी का जो लोअर एरिया था ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। और वांग जी कहते हैं बस एक किस्से से ऐसे हो सकता है। और वांग जी वॉशरूम में आता है और खुद को जो है ना अपने हाथों से जो ना प्लेजर देना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी जो है ना कहता है ये क्यों नहीं हो रहा है, ये रिलीज़ क्यों नहीं हो रहा है। वैसे वांग जी खुद से ही कहता है क्योंकि वांग जी जो है ना एक्साइटेड तो हो चुका था बट वो रिलीज़ ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसे रिलीज़ होने में जो ना पूरे 1 घंटे का टाइम लगता है। जहाँ पे वांग जी को ना पूरा 1 घंटा टाइम लगता है। जहाँ पे वांग जी जब रिलीज़ होकर बाहर आता है ना, बोले तो पूरा फ्रेश ही होकर वो बाहर आता है। जहाँ पे वांग जी आता है डायरेक्ट जो ना बेड पे जाके लेट जाता है। और वांग जी मन में कहता है पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा। बोले तो जो ना वांग जी ने आज तक ज़्यादातर जो है ना अपने हाथों का इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया था। उसे कभी जो ना इतना ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर उसके अंदर आए ही नहीं थे। बट सिर्फ विंग को एक किस करने के बाद वांग जी के बॉडी के अंदर इतनी बड़ी सेंसेशन दौड़ी ना कि वांग जी को अपने हाथों का इस्तेमाल ही करना पड़ा था। और वांग जी जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, बोले तो अपने बेड पे आना, तो वांग जी अपने पैर हाथ फैला के ऐसे ही लेट गया था। और वो सोच रहा था बस विंग तुम्हें एक किस करने के बाद ही मेरी हालत ऐसी है, अगर हम दोनों सच में आगे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा मेरे साथ। ऐसे वांग जी जो ना सोच रहा था। और वांग जी भी जो ना मुस्कुराते हुए जो ना ऐसे ही सो जाता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।